हिमालय और पहाड़ों की गोद में बसा नेपाल। खूबसूरती ऐसी कि बार बार देखने को दिल करे। पहाड़ों के बीच जिंदगी धीरे धीरे चलती है। 26 अगस्त 2026 की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही थी। लोग हमेशा की तरह अपने जीवन के कार्यों में लगे हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद यही शांत पहाड़ एक भयानक प्राकृतिक आपदा के गवाह बनने वाले हैं। चारों तरफ से हिमालय से घिरा नेपाल अक्सर प्राकृतिक आपदा का शिकार होता है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो नेपाल उत्तर में चीन तथा 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। हिमालय, जिससे कई नदियां निकलती हैं, नेपाल में ही स्थित है। दरअसल बुधवार की सुबह नेपाल एक ऐसी आपदा का शिकार हुआ जिस पर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल है, जिसे देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि काश यह सपना होता। आपदा, या फिर कहे प्राकृतिक आपदा, जिसे देखकर हर कोई विचलित हो गया। ये बात है हिमालय की गोद में बसे नेपाल की, जो कि भारत, चीन और तिब्बत जैसे देशों से सीमा साझा करती है। नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के क्षेत्र में 3 झील हैं, जिनमें अचानक हिमस्खलन से झील के जल स्तर बढ़ाने लगते हैं, जिससे वो आपस में मिल जाते हैं और विशाल रूप ले लेते हैं। और ये अपने साथ भारी मात्रा में मलबा लेके पहाड़ों से नीचे के शहरी क्षेत्र में आने लगते हैं। ये हलचल एक बहुत ही विशाल बाढ़ का रूप ले चुका था। तबाही ऐसी कि पेड़ पौधे और इंसानों को तिनके की तरह बहा के ले जाए। 26 अगस्त दिन बुधवार की सुबह अचानक लोगों ने पहाड़ों से एक विनाशकारी मलबा को शहर की तरफ आते देखा। जब तक लोग कुछ समझते और अपने को सुरक्षित स्थान को जाते, ये सब कुछ तबाह और बर्बाद कर चुका था। देखते ही देखते मलबा पूरे शहर को नगल गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार लगभग 162 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 133 भारतीयों समेत लगभग सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। जबकि बचाव कार्य की टीम के द्वारा बहुत लोगों को बचाया जा चुका है और अभी भी सर्च ऑपरेशन कर जगह जगह लोगों का पता लगाया जा रहा है। ये विनाशकारी बाढ़ बड्ढे बड्ढे इमारतों और पुलों को तिनके की तरह अपने साथ बहा के ले गया। सोचने वाली बात यह है कि आखिर बिना किसी बारिश या बादल के फटने के ऐसी तबाही का क्या कारण हो सकता है? क्या है इसके पीछे की असली सच्चाई? आइए इसको जानते और समझते हैं। विशेषज्ञों और अब तक की जानकारी के अनुसार नेपाल में आए इस विनाशकारी तबाही का कारण तिब्बत क्षेत्र में आए भूकंप और उसके बाद हुआ हिमस्खलन बताया जा रहा है। दरअसल नेपाल के रसुआ की भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण नेपाल के रसुआ, नुआकोट, धादिङ, गोरखा और चितवन सहित कई जिले प्रभावित हुए हैं, जो सैकड़ों जानों को अपने साथ बहाकर ले गई। तिब्बती क्षेत्र में कई हिमताल हैं और नेपाल की ओर ढलानदार क्षेत्र में बस्तियां होने के कारण इन झीलों के फटने और हिमस्खलन की वजह से नेपाल में काफी नुकसान की आशंका बनी रहती है। हालांकि वरिष्ठ मौसमविद और जल और मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार घटना की वास्तविक कारण के बारे में अब भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। उन्होंने ये बताया कि अब भी ये समझने की कोशिश की जा रही है। वैसे भारत ने नेपाल की इस दुखदाई स्थिति में हर कोशिश मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। आशा करते हैं कि नेपाल जल्द ही इस स्थिति से बाहर आ जाए।